सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अद्वैत आत्मदर्शन के अविरोधी होने में एक अद्वैतम परमार्थो हि द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषामुभयार्थाद्वैतम् तेनायं न विरोध्यते अद्वैतम परमार्थो हि द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषामुभयार्थाद्वैतम् तेनायं न विरोध्यते अद्वैत आत्मदर्शन का अविरोधी है। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और अद्वैत दोनों एक ही बात है। अद्वैत परमार्थ है और उसी का भेद, और द्वैत उसका भेद, उसका कार्य कहा जाता है। तथा उस द्वैतवादियों के मन में परमार्थ और अपरमार्थ दोनों प्रकार से द्वैत ही है, इसलिए उनसे इसका विरोध नहीं है। आत्मा में भेद माया के कारण, माया और अविद्या। द्वैत अद्वैत का भेद ऐसा कहने पर है। किसी किसी को शंका हो सकती है कि द्वैत के समान द्वैत भी परमार्थ सत्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? द्वैत तो एक रिफ्लेक्शन है। द्वैत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। द्वैत एक रिफ्लेक्शन, आप कहते हो हम, ये कहते हैं हम, ये कहते हैं हम, ये तो रिफ्लेक्शन है। जितने शरीर उतने हम। जैसे 10 सूर्य रखे हो, 10 में पानी हो, और वो सूर्य का पानी कहे हम सूर्य, सूर्य तो एक ही। पानी के कारण इतने हम कह रहा है, तो उसकी सत्ता थोड़ी है, सत्ता तो एक सूर्य की है। मायया विद्यते हेतान अन्य याजम कथंचन तत्त्वतो विद्यमाने हि वर्तताम् अमृतं व्रजेत् मायया भिद्यते हेतान् अन्यथाजं कथंचन तत्त्वतो विद्यमाने हि वर्ततामृतं व्रजेत् इस अजन्मा अद्वैत में माया के कारण भेद है और किसी प्रकार भेद नहीं है। यदि इससे वास्तविक भेद होता तो ये अमृत स्वरूप मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। अगर सच में भेद होता तो द्वैत मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। वो भी नहीं प्राप्त होता। ये परमार्थ सत अद्वैत है। ये त्रिविध दोष से प्रतीत होने वाले अनेक चंद्रमा और सर्प वारादि भेदों से विभिन्न दिखने वाली रज्जु के समान माया से ही भेदवान प्रतीत होता है, परमार्थता नहीं। क्योंकि आत्मा निरवयव है। जो वस्तु सावयव होती है यही अवयवों के भेद से भेद को प्राप्त होती है, जिस प्रकार घट आदि भेदों से प्रतीकात्मक। अतः निरवयव और जन्मा आत्मा माया के सिवा और किसी प्रकार भेद को प्राप्त नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। यदि उसमें तत्वता भेद ही हो तो अमृत अज अद्वय और स्वभाव से सत्स्वरूप होकर भी आत्मा मर्त्यता को प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाए और अपने स्वभाव के विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, स्वभाव से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाना संपूर्ण प्रमाणों के विरुद्ध होने के कारण
किसी को इष्ट नहीं हो सकता कि अग्नि अपना स्वभाव बदल दे, ये बात कोई पसंद नहीं कर सकता, कोई मान ही नहीं सकता। इसी प्रकार आज अद्वितीय आत्म तत्व माया से ही भेद को प्राप्त होता है, परमार्थ रूप से कोई भेद नहीं है। माया माने जीव की माया, अविद्या से भेद प्राप्त होता है, वैसे कोई भेद नहीं है। जैसे अनेक घड़ों में अनेक सूर्य, तो एक ही सूर्य तो अनेक घड़ों में है, ऐसे ही एक आत्मा में अनेक जीव, इतने शरीर हैं इसलिए अनेक है, वैसे तो एक है। जीव उत्पत्ति, जीव की कोई उत्पत्ति नहीं होती, जीव की उत्पत्ति सर्वथा असंगत है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की उत्पत्ति कैसे होगी? जैसे एक बल्ब लगा है, इसमें दो कागज लगा दो एक तरह के, एक पीला है एक नीला है, अलग अलग है, तो दोनों में बराबर प्रकाश होगा। एक में नीला प्रकाश निकलेगा, एक में पीला, ऊपर से तो कुछ नहीं है। उसमें चूंकि वो कलर है, व्यक्ति का अपना स्वभाव, व्यक्ति की अपनी वृत्तियां उसके अनुसार प्रकाशित है। तो अब कह दो कि ये नीला रंग उत्पन्न हुआ, जीव उत्पन्न हुआ, उत्पन्न का वो तो रिफ्लेक्शन है, जैसा लगा होगा प्रकृति का वैसा चमकेगा। और प्रकृति माने जो माया के द्वारा रचना है परमात्मा की, उसमें जैसा आ गया वैसा चमकेगा। लेकिन वास्तव में जीव कभी उत्पन्न नहीं होता, ना ही कभी नष्ट होता। जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है। अजातस्यैव भासस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः, जातिमिच्छन्ति वादिनः। अजातो ह्यमृतो भावो वर्त्यतां कथमेष्यति, वर्त्यतां कथमेष्यति। द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा रखते हैं, तो द्वैतवादी हैं। वो जन्महीन, जो आत्मा जन्महीन है, जिसका जन्म मरण नहीं होता, उसमें भी जन्म की इच्छा रखते हैं। किंतु जो पदार्थ निश्चय ही जन्मा और मरणहीन है, जिसमें न मृत्यु है न इसमें जन्म है, वो मरणशीलता किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु जो कोई उपनिषदों की व्याख्या करने वाले बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अजात और अमृत स्वरूप आत्म तत्व की जाति यानी उत्पत्ति, जाति माने क्या होता है? उत्पत्ति। जाति माने उत्पत्ति, वर्ण माने स्वभाव, है ना? जाति माने उत्पत्ति, याद रखना। जाति माने जो जाति मानी जाती है समाज में, ये उत्पत्ति का ही विस्तृत रूप है। जाति तत्व की जाति यानी उत्पत्ति परमार्थता ही सिद्ध करना चाहते हैं। उनके मत में यदि वो उत्पन्न होता है तो अवश्य मरणशीलता को भी प्राप्त होता है। किंतु आत्म तत्व स्वभाव से अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार मरणशीलता को प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य यह है कि वो किसी प्रकार अपने स्वभाव से विपरीत मरणशीलता को प्राप्त नहीं हो सकता। आत्म तत्व यस्मात्, जैसे न भवत्यमृतम मर्त्यम, न मर्त्यम अमृतम तथा, न मर्त्यम अमृतम तथा। प्रकृतेर अन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति, न कथंचित् न भवत्यमृतम मर्त्यम, न मर्त्यम अमृतम तथा, न मर्त्यम अमृतम तथा। प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति, न कथंचित् भविष्यति। मरणहीन वस्तु, मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती। जिसका कभी, जो मरता ही नहीं है वो कभी नहीं मर सकता। और मरणशील वस्तु कभी अमर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभाव की विपरीतता नहीं हो सकती। स्वभाव माने प्रकृति की विपरीतता नहीं हो सकती। लोक में मरणहीन वस्तु मरणशील नहीं होती और न मरणशील वस्तु मरणहीन ही होती है। अतः अग्नि की उष्णता के समान प्रकृति अर्थात स्वभाव की विपरीतता अपने स्वरूप से चित किसी प्रकार नहीं हो सकती। उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता। जो जीव उत्पन्न होगा
वो अमर कैसे होगा? वो मरेगा भी ना। तो जीव उत्पन्न होता नहीं, तो एक रिफ्लेक्शन है। वो ऐसी परिस्थिति आती है, आत्मा उसमें रिफ्लेक्स हो जाती है। उसको बता रहे हैं, स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यसि निश्चला स्वभावेनामृतो भावो स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चला। जिसके मत में स्वभाव से मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे जो लोग हैं जिनके मन में मरणहीन पदार्थ भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं के सिद्धांतानुसार कृतक माने जन्म के होने वाले ये अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकते हैं? उन्हीं के मत में जिसका जन्म होता है जिन पदार्थों का, वो पदार्थ चिरस्थायी नहीं हो सकते। किंतु जिस वादी के मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ भी मर्त्यता को प्राप्त होता है, अर्थात परमार्थता जन्म लेता है, उसकी यह प्रतिज्ञा की उत्पत्ति के पूर्व वो पदार्थ स्वभाव से अमरण धर्मा है, मिथ्या है। यदि ऐसा न माने तो फिर कृतक होने के कारण, कृतक माने जन्म, उसका स्वभाव अमृत तो कैसे हो सकता है? जिसका जन्म होता है उसका स्वभाव अमृत नहीं हो सकता। और इस प्रकार कृतक होने से वो अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृत स्वभाव भी कैसे रह सकता है? अर्थात तो कभी ऐसा नहीं रह सकता। अतः आत्मा का जन्म बतलाने वाले के मत में तो अजन्मी वस्तु कोई है ही नहीं, उसके लिए सब मरणशील है। इससे यह अभिप्राय हुआ कि इसके मत में मोक्ष नाम का कोई पदार्थ नहीं। अब ये शंका सृष्टि शुद्ध की संगत है। शंका करते हैं किंतु अजातवादियों के मत, अद्वैतवादियों के मत। अजात माने उत्पन्न ना होना, जाति माने उत्पन्न होना। अद्वैतवादियों के मत में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली शुद्ध की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं। कहते हैं आचार्य जी, हाँ ठीक है, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है, किंतु उसका उद्देश्य दूसरा है। उपाया सोवताराय, इस प्रकार हम इसका उद्देश्य पहले भी बता चुके हैं। इस प्रकार यद्यपि शंका का पहले समाधान किया जा चुका होता है, षष्ठी शुद्ध के अक्षरों की अनुकूलता का हमारे विवक्षित अर्थ से विरोध है। इस शंका का परिहार करने के लिए इसमें तत्संबंधी शंका और समाधान का पुनः उल्लेख करते हैं। भूततो अभूततो वापि सज्जमाने समाश्रुति सज्जमाने समाश्रुति निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत यत्तद्भवति भूततो अभूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत यत्तद्भवति पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकार की सृष्टि होने में श्रुति तो समान है। अतः उनमें जो निश्चित और युक्त युक्त मत है वही श्रुति का अभिप्राय हो सकता है। पारमार्थिक सृष्टि हो या अपारमार्थिक सृष्टि हो, श्रुति दोनों में एक समान है। जो भी सृष्टि बनी है तो वो बिगड़ेगी, तो जो बिगड़ती है वही द्वैत है और जो नहीं बिगड़ती वही आजाद है, वही अद्वैत। वस्तुतः जाति माने होता उत्पन्न होना, इसमें जाति का अर्थ आज फिर आया। जाति माने उत्पन्न होना, अजाति माने अनुत्पन्न, अजाति माने द्वैत, जाति माने द्वैत। अब याद रखिएगा, आप समझाने के लोगों को, कोई उत्पन्न हुआ है तो वो जाति है, उसकी उत्पन्न होना जाति है। अब किस वर्ग में वो उत्पन्न हुआ है वो उसका परिचय है, तो बताएगा ना, वो उसका परिचय है।
लोगों को बहुत ज्यादा इसमें गलतफहमी है। जाति और वर्ण अलग है। वर्ण तो 4 ही है, मुख्यतः वर्ण 16 है। मुख्यतः वर्ण 4 है, उसके 4 के 4 भेद 16 है। और जातियां 64 है। 64 प्रकार से कोई प्राणी उत्पन्न हो सकता है मनुष्य से। 64। अब जाने कितनी हजार हो गई। वस्तु के भूतता यानी परमार्थता रचे जाने में, अथवा भूतता यानी माया से मायावी द्वारा रचे जाने में सृष्टि श्रुति के समान ही हो। यदि कहो कि गौड़ और मुख्य दोनों अर्थ होने पर शब्द का मुख्य अर्थ ही लेना उचित है, तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से ना तो सृष्टि सिद्ध होती है और न उसका प्रयोजन ही होता है। ये हम पहले कह चुके हैं। आत्मा बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है। इस श्रुति के अनुसार सब प्रकार की गौड़ और मुख्य सृष्टि आविद्यक सृष्टि संबंधनी ही है, परमार्थता नहीं है। अतः श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा अमृत तत्व निश्चित किया है, वह युक्त अर्थात युक्त से भी सिद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका है। वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है, अन्य अर्थ कभी नहीं हो सकता। इस श्रुति का निश्चय किस प्रकार है उसको बता रहे हैं। नेहनानेति चाम्नाया इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तुषः मायया जायते नेहनानेति चाम्नाया इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तुषः मायया नेह नानास्ति किंचन इंद्रो मायाभि पुरुरूपयते तथा अजायमानो बहुधा विजायते। इन श्रुति वाक्यों के अनुसार ये परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है, माया में प्रकट होता है। इनके अनुसार परमात्मा माया से उत्पन्न होता है, माने चेतना कहाँ प्रकट होगी? माया में तो प्रकट होती है। भाई आत्मा को कैसे देख पाओगे? माया होगी तब तो देख पाओगे। यदि वास्तव में सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही है। ऐसी अवस्था में उनका अभाव प्रदर्शित करने के लिए कोई शास्त्र वचन नहीं होना चाहिए था, किंतु द्वैत भाव का निषेध करने के लिए यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है इत्यादि शास्त्र वचन है ही। अतः प्राण संवाद के समान आत्मिकत्व प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है, क्योंकि इंद्र माया से अनेक रूप हो जाता है। इस श्रुति में सृष्टि का अयथार्थत्व प्रतिपादक माया शब्द से निर्देशित किया गया है। अभी शंका कर रहे हैं माया शब्द तो प्रज्ञावाचक, इसलिए इससे सृष्टि का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। ठीक है, आविद्यक होने के कारण इंद्रिय प्रज्ञा का मायात्व माना गया है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। अतः माया से अर्थात अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा से जैसा कि उत्पन्न ना होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः यह माया से ही उत्पन्न होता है। यहाँ तो शब्द निश्चयार्थक है, अर्थात माया से उत्पन्न होता है। अग्नि में शीतलता, उस सत्ता के समान जन्म ना लेना, अनेक प्रकार से जन्म लेना एक ही वस्तु में संभव नहीं। उस अवस्था में एकत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को क्या मोह और शोक हो सकता है? इत्यादि श्रुति के अनुसार फल युक्त होने के कारण तथा जो नानात्व देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस श्रुति से सृष्टि आदि भेद दृष्टि की निंदा की जाने के कारण भी अद्वैतमयिकत्व आत्मयिकत्व दर्शन ही श्रुति का निश्चितार्थ है। श्रुति कार्य और कारण दोनों का प्रतिषेध करती है।
काय में आत्मा के रूप। आत्मा न किसी का कारण है और न ही किसी का कार्य है। संभूते पवादाच्च संभवा प्रतिषिध्यते न स्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते संभूते रपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते कोऽन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते श्रुति में संभूति कहते हैं हिरण्यगर्भ, माने सूक्ष्म शरीर के जो रहने का स्थान है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। स्थूल शरीर के जो रहने का स्थान है उसका नाम है वैश्वानर। माने ये, और वैश्वानर जगत में एक अग्नि है, वैश्वानर अग्नि कहते हैं। और तो श्रुति में संभूति हिरण्यगर्भ की निंदा द्वारा कार्यवर्ग का प्रतिषेध किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे इस वाक्य का कारण के प्रतिषेध किया गया है। जो संभूति हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो सूक्ष्म शरीर की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। भाई रहेंगे तो शरीर में, तुम इस शरीर से हटे दूसरे में आ गए, वो लोग अंधकार में ही रहते, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार संभूति के उपास्यत्व की निंदा की जाने के कारण कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया, अर्थात जो भी प्रकृति का कार्य है नहीं करनी चाहिए उसकी उपास्यत्व की निंदा की जाने के कारण कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया है। यदि संभूति परमात्म स्वरूप होती तो उसकी निंदा की जानी संभव नहीं थी। संभूति के उपास्यत्व की जो निंदा की गई है वो जो विनाश कर्म के साथ संभूति देवतोपासना का समुच्चय विधान करने के लिए है। जैसा जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते, इस वाक्य से सिद्ध है। समाधान करते हैं सचमुच ही संभूति विषय माने हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीर, देवता दर्शन और विनाश शब्दवाच्य कर्म का समुच्चय विधान करने के लिए ही संभूति का अपवाद किया गया है। तथापि जिस प्रकार विनाश संज्ञक कर्म स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रकृति रूप मृत्यु को पार करने के लिए है, उसी प्रकार पुरुष के संस्कार के लिए विहित देवता दर्शन कर्म का समुच्चय कर्म फल के राग से होने वाली प्रवृत्ति रूपा तो साध्य साधन लक्षणा दो प्रकार की वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करने के लिए। इस प्रकार ईश्वराद्वय रूप मृत्यु की अशुद्धि से मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कार संपन्न हो सकता है। अतः देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षणा अविद्या मृत्यु से पार होने के लिए अनात्म प्रतिषेध से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। अनात्म प्रतिषेध माने मैं भी नहीं हूँ, जो आपको दिखता है सो अनात्म और आप देखने वाले आत्म। आप जो देख रहे हो वो नष्ट होने वाला है और जो देख रहा है वो नष्ट होने वाला नहीं। तो अगर अनात्म का प्रतिषेध करें यह दृश्यम तद नष्टम, तो फिर इससे क्या होता है, आत्मा प्रकाशित होने लगता है। सएष नेति नेतीति व्याख्यातं नियते यतः सर्वं अग्राह्य भावेन हेतुना च प्रकाशते। सएष नेति नेतीति व्याख्यातं नियते यतः सर्वं ग्राह भावेन हेतुना च प्रकाशते। क्योंकि सएष नेति नेति वो ये आत्मा यह नहीं है
इत्यादि श्रुति आत्मा के अग्राह्यत्व के कारण उसके विषय में पहले बतलाए हुए सभी भावों का निषेध करती है। अतः इस निषेध रूप हेतु के द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। अर्थात आदेशों नेति इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादन किए हुए आत्मा का दुर्बोधत्व मानने वाली श्रुति बारंबार दूसरे उपाय से उसी का प्रतिपादन करने की इच्छा से पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभी का अपयव माने असत्यता प्रतिपादन करती है। वो ग्राह्य बुद्धि से बुद्धिजन्य विषयों का अपलाप करती है। अर्थात सएष नेति नेति इस प्रकार आत्मा की अदृश्यता दिखलाने वाली श्रुति उपाय की उपेय निष्ठता को न जानने वाले लोगों को उपाय रूप से बताए हुए विषय उपेय के समान ग्रह न हो जाए, इसलिए अग्राह्यता रूप हेतु से उसका निषेध करती है। यही उसका अभिप्राय है। तदंतर इस प्रकार उपाय की उपदेश निष्ठा जानने वाले और उपेय की नित्यैक स्वरूपता को भी समझने वाले पुरुषों को ये बाहर भीतर अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। अब अगला है सद वस्तु की उत्पत्ति माइक होती है। कल जो लोग कहते हैं कि सद वस्तु उत्पन्न होती है तो माइक होती है। सद वस्तु वैसे कभी उत्पन्न नहीं होती और उत्पन्न ना होने वाले को आप अनुभव कैसे करोगे कि वो माया में उत्पन्न होगी, क्योंकि मायामय जीव है, मायामय मन है। मायावी जगत में बिना माया का कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो सद वस्तु की उत्पत्ति माइक होती है। इसको कल समझाएंगे। ये चलो सतपथ में शक्तिमान, ये चलो सतपथ में शक्तिमान, अधापतित जीवन को ये महान, अधापतित जीवन को ये महान, हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान, हर लोहे
मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार, हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार। अब तो जिस भांति बने भव तुमसे करो पार, अब तो जिस भांति बने भव तुमसे करो पार। पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो, पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। अधापतित जीवन को हे मान लिए चलो, अधापतित जीवन को हे मान लिए चलो। देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो। मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो, मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो। उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो, उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान। मानव वही है जो कुछ जानता भी है और कुछ मानता भी है। सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है। संसार में कुछ नहीं चाहने वाला भगवान को पाता है। जो किसी का नहीं तथा जिसका कोई नहीं, उसके भगवान स्वयं अपने आप हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं। मृत्योर्नमाम्यहं, मृत्योर्नमाम्यहं। ॐ ह्रौं जुं सः, ॐ ह्रौं जुं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः, ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः, ॐ भुवः भुः। ॐ सः जुर्भौ, ॐ सः जुर्भौ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।